तो गुरुग्राम की इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के खुले नालों में गिरे मिथुन का शव मिला है। जसोला के नाले में 4 दिन बाद शव मिला है। बेटी की तलाश में खुद नाले में उतरा था पिता। लापरवाही पर एमसीडी का इंजीनियर सस्पेंड कर दिया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद दर्दनाक तस्वीर। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जसोला इलाके में 15 साल का मिथुन खुले नाले में गिरने के बाद लापता हो गया था और 4 दिन बीत जाने के बाद उसका शव बरामद न हुआ, जिसके लिए एनडीआरएफ, फायर सर्विस और अन्य एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन सफलता न मिल सकी। इस बीच बेटे की तलाश में पिता खुद नाले में उतर गए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी थी। मामले में एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर अपना पल्ला तो जरूर झाड़ लिया है, लेकिन ये पल्ला झाड़ने से दर्शकों का काम चलेगा नहीं। आप 2 तस्वीरें देखिए, पूरा प्रशासनिक अमला और दूसरी तरफ एक अकेला पिता जो अपने बेटे की तलाश में इस खुले नाले से इन कूड़े के ढेर को हटा रहा है। और 4 दिन बाद इतनी कड़ी मशक्कत के बाद उसे मिला भी तो क्या, अपने 14 साल के बेटे मिथुन का सिर्फ शरीर। बहुत बड़ी तस्वीर। और दिल्ली के अंदर ये खुले नाले, खुले मेनहोल, खुले गड्ढे, ये कोई नई और आम बात नहीं है। दिल्ली के अंदर ये सब कुछ अब एक नियम हो चुका है कि गड्ढे खुले रहेंगे, मेनहोल खुला रहेगा। जब कोई घटना हो जाएगी प्रशासन सचेतेगा। दिल्ली की नगरपालिका, दिल्ली की एमसीडी एक्टिव हो जाएगी, ग्राउंड पर अपनी टीम लेकर पहुंच जाएगी। लेकिन ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है। ये बड़ा अफसोस है। एक पिता अपने 14 साल के बेटे मिथुन की तलाश में अकेले उतर पड़ता है इस नाले को खोदते हुए। उसके साथ स्थानीय लोग नजर आ रहे होंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने भी कड़ी मशक्कत की, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। लेकिन 4 दिन लगातार इस नाले की खाक छानने के बीच एक पिता को मिलता क्या है? उसके 14 साल के बेटे मासूम मिथुन का शव, जो एमसीडी की इस लापरवाही का शिकार हो गया। हालांकि खानापूर्ति की है दोस्तों एमसीडी ने, एक जूनियर कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। और इस निलंबन के बीच बहुत बड़े सवाल कि जब आपको पूरी मशीनरी को निलंबित करना चाहिए, क्योंकि ये खुले नाले इन तमाम हादसों को चुनौती दे रहे हैं, इन तमाम हादसों को दावत दे रहे हैं। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, 4 दिन एक पिता तलाशता है, पूरे नाले की खाक छान मारता है, लेकिन 4 दिन बाद मिलता है तो 14 साल के उसके मासूम बेटे का शव। और ये शव एमसीडी को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है कि आपकी व्यवस्थाओं ने एक फिर जान ले ली दिल्ली के अंदर। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शनिवार को घटना सामने आई थी, जब जसोला में एक 14 साल का मिथुन जो है खुले नाले में गिर गया था, जिसके और सुबह लगभग 11 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जिसके बाद लगातार फायर और एनडीआरएफ द्वारा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 4 दिन की मशक्कत के बाद मंगलवार शाम को जो है मिथुन का शव बरामद कर लिया गया। और इस समय तक अगर देखा जाए तो परिवार में पूरी तरीके से जो है आक्रोश देखा जा रहा था। परिवार धरना भी देता हुआ नजर आ रहा था। वहीं एमसीडी के खिलाफ जो है मोर्चा भी खोले हुए था। वहीं अगर इस पूरी घटना में देखा जाए तो जिस तरीके से खुले नाला होने की वजह से ये घटना हुई, तो ये कहा जा सकता है कि महज लापरवाही के चलते एक घर का चिराग जो है वो बुझ गया। मिथुन की जो है इस हादसे में मौत हो गई है। अब अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जो है कदम उठाया गया और जो जूनियर इंजीनियर है उसको सस्पेंड कर दिया गया। वही घटना के बाद जहां परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहा था, नगर निगम के खिलाफ जो है तमाम प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, तो उस दौरान पिता का एक वीडियो भी सामने आया, जब बेबस पिता अपने बच्चे को ढूंढने के लिए खुद ही इस नाले में उतर गए थे। वही मैं आपको बता दूं, जहां ये नाला खुला था वहीं एनडीआरएफ को शव ढूंढने के लिए तमाम मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें देखा जाए तो बताया जा रहा है जो नाले का पानी का बहाव था वो बहुत ही ज्यादा था। कूड़ा कचरे का अंबार जो है वो बेहिसाब लगा हुआ था। और वहीं अगर देखा जाए तो पेड़ की टहनियों की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में है काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 4 दिन बाद अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो जहां एनडीआरएफ ने मिथुन का शव बरामद कर लिया है, वहीं दूसरी
दूसरी तरफ प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई है, जिसके चलते एक घर का चिराग बुझ गया है। पर भावना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की इस एमसीडी के अगर विकास की बात की जाए तो विकास सिर्फ इन लोगों की सैलरियों में इजाफा हो रहा है, इनकी गाड़ियां लग्जरी से सुपर लग्जरी हो जा रही हैं, इनके मोबाइल फोन हर महीने अपडेट रहते हैं। लेकिन जब बात ग्राउंड जीरो पर उतरकर हकीकत में काम करने की आती है तो इन तस्वीरों से दो चार होना पड़ता है दिल्ली की जनता को। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। केवल अगर जसोला की बात की जाए तो जसोला में इस तरीके की स्थिति नहीं है। दिल्ली में और तमाम ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, और ये पहला हादसा नहीं है जिसमें मिथुन की जान गई। इससे पहले भी देखा जाए तो दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे छोटे छोटे नाले या गलियों की साइड में बहने वाले गहरे नाले जो हैं वो खुले हुए हैं, उसके अंदर कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। और खासतौर से जब मानसून का सीजन आता है तो ये कहा जाता है कि ये कहा जा सकता है कि उस मानसून के हाँ सीजन भावना के बिल्कुल। समय और पे ये कोई जो है नई तस्वीर जलभराव की होती, स्थिति पहली जो बार है वो ऐसी लापरवाही होती तो सवाल शायद इतने गहरे ना होते। हर मानसून, हर बरसात, हर सीजन का ये तस्वीर है कि जब ऐसे हादसे देश की राजधानी दिल्ली से सामने आते ही रहते हैं, और यही सबसे बड़ा अफसोस है। फिलहाल भावना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम